गांव बरनावा के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था, त्रिपाठी निवास। इस घर की मालकिन थी कांता देवी, 60 साल की, सख्त स्वभाव की, लेकिन अंदर से बहुत आत्मसम्मानी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब उनका सहारा था उनका बेटा अमित, पढ़ा लिखा, नौकरी करने वाला और शहर में रहने वाला। कांता देवी अमित को बहुत मुश्किलों में पाला था। खेत बेचकर पढ़ाया, भूखी रहकर स्कूल की फीस दी। इसलिए जब अमित ने कहा, माँ मैं शादी करना चाहता हूँ, तो कांता देवी चेहरे पर मुस्कान आई। अच्छा है बेटा, अब घर में बहू भी आ जाएगी। लेकिन जब अमित ने कहा, माँ मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा, उसका नाम किरण है, तो कांता देवी चेहरा उतर गया। अपनी पसंद की? कहाँ की लड़की है? शहर की है। माँ टीचर है, बहुत समझदार है। हमारे संस्कारों में शहर की बहुएं कहाँ टिकती हैं बेटा। पर अमित नहीं माना। उसने कहा, माँ आप मिलिए उससे, फिर फैसला लीजिए। शादी धूमधाम से हुई। गांव में पहली बार किसी ने इतने आधुनिक तरीके से शादी देखी। कैमरा, डीजे, फूलों से सजा मंडप। कांता देवी को सब कुछ अजीब सा लग रहा था। जब किरण ने पहली बार उनके पैर छुए, कांता देवी ने ठंडी आवाज में कहा, खुश रहो, बस हमारे रीति रिवाज याद रखना। किरण मुस्कुराई, जी अम्मा जरूर। पहले कुछ दिन तक तो सब ठीक चला। किरण सब काम करती, घर सजाती, कांता देवी को समय पर दवा देती। लेकिन कांता देवी को उसकी हर चीज खटकने लगी। उसका पहनावा, बोलने का तरीका और सबसे ज्यादा उसका आत्मविश्वास। एक दिन सुबह किचन में कांता देवी ने कहा, बहू दाल में ज्यादा नमक है। किरण ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा नमक थोड़ा कम था, मैंने चखकर बढ़ाया है। कांता देवी का चेहरा सख्त हो गया। तो अब मुझे खाना बनाना नहीं आता। किरण समझ गई कि सास को बुरा लगा है। उसने धीरे से कहा, नहीं अम्मा मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन बात बढ़ गई। अमित ने बीच में आकर कहा, माँ गलती किसकी है ये बाद में सोचेंगे, पर बहू का दिल मत दुखाए। कांता देवी चुप हो गईं, पर अंदर ही अंदर उनके मन में आग लग गई। अब बेटा भी बहू के पक्ष में बोलने लगा। दिन गुजरते गए। किरण नौकरी करती थी, शाम को लौटकर सास का ख्याल रखती, दवा देती, तेल लगाती, यहाँ तक कि उनके कपड़े धोती। पर कांता देवी हर बार ताना मार देती, बहू काम तो कर लेती हो, पर मन से कहाँ करती हो। शहर की औरतों में वो ममता नहीं होती। किरण चुप रह जाती। कभी उसने अमित से कहा, तुम्हारी माँ मुझसे नाराज रहती हैं, मैंने क्या गलत किया है। अमित ने कहा, माँ को मन लगने में वक्त लगेगा, तू बस कोशिश करती रह। किरण हर दिन कोशिश करती रही। कभी माँ के साथ पूजा करती, कभी उन्हें मीठा बना कर देती, कभी उनका पसंदीदा रामायण सुनाती। पर कांता देवी के मन की दीवारें नहीं टूटीं। शादी को 2 साल हो चुके थे। एक दिन कांता देवी ने कहा, अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, क्या बात है। किरण ने धीरे से कहा, डॉक्टर से दिखा रहे हैं अम्मा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। कांता देवी, हमारे जमाने में तो शादी के साल भर में बच्चे की किलकारी सुनाई देती थी। आजकल की औरतें तो बस नौकरी में लगी रहती हैं। किरण के आंसू छलक गए। रात को उसने अमित से कहा, माँ को समझाओ, ऐसे ताने मत दें। अमित बोला, माँ बड़ों की तरह सोचती हैं, तू दिल पे मत ले। लेकिन धीरे धीरे कड़वाहट इतनी बड़ी कि अब कांता देवी हर किसी से कहती, मेरी बहू बांझ है, हमारे कुल का नाम रोशन नहीं कर सकी। किरण का मन टूट गया। वो अब ज्यादा बातें नहीं करती थी, बस काम करती और कमरे में चली जाती। एक दिन अमित को ट्रांसफर मिल गया। वो बोला, माँ मुझे शहर में रहना होगा कुछ महीने। कांता देवी बोली, ठीक है बेटा, मैं बहू के साथ रह लूंगी। अमित चला गया। अब घर में सिर्फ सास और बहू रह गईं। कांता देवी का व्यवहार और कठोर हो गया। कभी कहती, तेरे जैसे औरतें घर बर्बाद कर देती हैं। कभी कहती, भगवान ने तुझे औरत तो बना दिया, पर माँ नहीं बनाया। किरण अब रातों को रोती थी। कभी कभी सोचती, क्यों न मैं मायके चली जाऊं। पर फिर अमित का चेहरा याद आ जाता। वो सब झेलती रही।
एक दिन कांता देवी मंदिर जा रही थीं। सीढ़ियों से उतरते समय उनका पैर फिसल गया और वो बुरी तरह गिर पड़ी। घर में सिर्फ किरण थी। किरण ने भागकर उन्हें उठाया, खून से सनी साड़ी देखी और तुरंत गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंची। पूरी रात वहीं रही, जब तक डॉक्टर ने कहा अब खतरा टल गया है। सुबह कांता देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा उनके सिरहाने बैठी वही बहू है जिसे उन्होंने कभी अपनाया नहीं था। किरण ने थका हुआ चेहरा लिए धीरे से कहा, अम्मा डरिए मत, अब आप ठीक हैं। कांता देवी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने पूछा, तू क्यों आई मेरे पास? मैंने तो तेरे साथ इतना बुरा किया। किरण बोली, अम्मा माँ बुरी हो सकती है क्या? आपने मुझे माँ नहीं माना, लेकिन मैं आपको माँ ही समझती हूँ। कांता देवी का गला भर आया। उस दिन से कांता देवी बदलने लगी। अब वो किरण को काम से मना करती। बहू मैं खुद कर लूंगी। कभी पूछती, थक तो नहीं जाती नौकरी के बाद? किरण मुस्करा कर कहती, आपका आशीर्वाद है अम्मा, सब संभल जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता पिघलने लगा। कांता देवी अब अक्सर कहती, किरण आज तू घर में नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। पर एक दिन जब किरण की मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो मां बनने वाली है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अमित ने फोन पर कहा, मां अब तो आपको पोता मिलने वाला है। कांता देवी ने कहा, हाँ बेटा, पर असली खुशी तो ये है कि मेरी बहू ने मुझे फिर से मां बना दिया। 9 महीने बाद घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। कांता देवी ने उस नन्हे बच्चे को गोद में लिया और रो पड़ी। किरण तूने मुझे फिर से मां बना दिया, मुझे माफ कर दे बेटा। किरण मुस्कराई, अम्मा मां बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं, दिल चाहिए। कांता देवी, हाँ बहू, आज समझ आई ये बात। सास अगर चाहे तो मां बन सकती है, पर अगर मन में जहर हो तो मां भी सास बन जाती है। वो बच्चे को गोद में लेकर कहने लगी, अब मैं तुझसे वादा करती हूँ, इस घर में कभी कोई आंसू नहीं बहाएगा। वक्त के साथ घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। किरण और कांता देवी एक दूसरे से बात करते हुए मुस्कराती थीं। रिश्ता अब मजबूरी से नहीं, ममता से बंधा था। लोग कहते हैं, ग्रेटर देन सास कभी मां नहीं बन सकती, पर किरण और कांता देवी की कहानी साबित करती है कि अगर दिल साफ हो तो सास ही सबसे बड़ी मां बन सकती है।